जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो इसमें हमने चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रखा है, एक्सरसाइज 7B। ठीक है, इसका आज 15 क्वेश्चन करेंगे। हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप पहले वो देख के आना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने 13-14 करा था, ठीक है, पिछली वीडियो में, वैसे ही 15-16 है। इसके 15 के भी 4 पार्ट है और 16 के भी 4 पार्ट है। तो इस तरीके से इसमें 8-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, पेशेंस रखना बस। और नोट्स कौन कौन बच्चा बना रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत आसान चीज होती है, ठीक है, के मेथड से कर रहे थे हम, है ना। 14 और 15 क्वेश्चंस जैसे हम के मेथड से कर रहे थे वैसे ही होगा ये भी 13 और 14, 15 भी। ठीक है, चलो देखो, एलएचएस आरएचएस प्रूव करनी होती है इसमें। ठीक है, तो कैसे करना है देखो प्यारे बच्चों। सबसे पहले x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी गिवन है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड डिवाइड बाई पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बहुत ईजी है, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। वही चीज देखो बच्चों, एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा जेड बाई सी, इसको के को रख लो। इसको के मेथड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? के मेथड। ठीक है, के मेथड बोलते हैं इसको। तो x, ये a उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू ए के, वाई निकाल लो यहाँ से, y इज इक्वल टू बी के, z निकाल लो यहाँ से, z इज इक्वल टू सी के। ठीक है बच्चों, 15 क्वेश्चन के 4 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको सभी बच्चों। चलो अब हम एलएचएस में पुट करते हैं। ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें क्या करना है, बस हमने कुछ नहीं, वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो आंसर आएगा एलएचएस फिर ऐसे आरएचएस में पुट कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या है? ए के। ठीक है, उसका स्क्वायर एक्स की जगह रखा प्लस वाई, वाई की वैल्यू को रख देते हैं बी के, तो बी के का स्क्वायर। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप फास्ट कर लेना, जेड इज इक्वल टू सी के, तो सी के का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जब आप इसको करने लगेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद हमने पहले पुट करना होता है, फिर हमने स्क्वायर, फिर कॉमन, बस। ठीक है, 3 स्टेप याद कर लेना, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर बी के का स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर और डिवाइड बाय। ठीक है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको देखते हैं और आगे। ऊपर से कॉमन आ रहा है के स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ रही है, रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो अपने पास खाली क्या बच गया? के स्क्वायर। एलएचएस तो आ गई, के स्क्वायर, आरएचएस को भी के स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, घबराओ मत। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसमें कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ही करवा देता हूँ, क्योंकि आप बताते ही नहीं हो होमवर्क देना है, तो फिर मैं इसको खुद ही करवा देता हूँ प्यारे बच्चों को। ठीक है, तो साथ साथ भाई नोट्स बना लेना, खुद से करना वीडियो बंद होने के बाद। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो अब ये करते हैं बच्चों, आरएचएस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड का स्क्वायर पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। अच्छा, ये पूरा स्क्वायर ही है ना, कंबाइन स्क्वायर है बच्चों, कंबाइन स्क्वायर है। क्वेश्चन जरूर चेक कर लूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन गलत नोट कर लेता हूँ। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, ठीक है, आर जेड पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। ठीक है, ठीक नोट कर रखा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। पी एक्स की वैल्यू रखनी है कितनी? ए के, तो पी ए के प्लस क्यू ऐसे कैसे, वाई की वैल्यू रखनी है बी के, आर ऐसे कैसे, जेड की वैल्यू रखनी है सी के, डिवाइड बाय पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी ऐसे कैसे। ठीक है, तो इसका क्या है? स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन स्क्वायर है प्यारे बच्चों, तो घबराना नहीं है, कंबाइन स्क्वायर है। अब आप ऊपर आप कॉमन ले लीजिए, के कॉमन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, स्क्वायर तो हम रखेंगे, तो के कॉमन आ जाएगा, तो पी ए रह जाएगा प्लस क्यू बी, के तो कॉमन ले लिया, प्लस आर सी। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर और डिवाइड बाय नीचे है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी।
अब स्केयर अलग अलग कर लेते हैं, इस पे भी मतलब ये वाला स्केयर इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, ठीक है। तो ये के का स्केयर तो हो जाएगा के स्केयर, और ये हो जाएगा पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का स्केयर, ठीक है, डिवाइड बाय पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का स्केयर, ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, के स्केयर। एलएचएस में भी क्या बचा था, के स्केयर। आरएचएस में भी क्या बचा, के स्केयर। इजी क्वेश्चंस हैं, बस घबराना मत। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, मेहनत तो इसमें लगेगी, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तो लिख लेना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एचपी मतलब हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो 15 का फर्स्ट पार्ट हो गया, 15 का सेकंड पार्ट। आप होमवर्क तो देने देते नहीं हो कोई सा भी क्वेश्चन, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो घबराओ मत यार, कोई बात नहीं, आप होमवर्क नहीं देना देते तो इसमें वो वाली चीज़ तो हर एक क्वेश्चन में रहेगी, हर एक पार्ट में, ठीक है। वो वाली चीज़ तो ये वाली एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी, ये हर एक क्वेश्चन में रहेगी इक्वल टू के, ठीक है। तो इसको तो मैं पुट करूँगा ही करूँगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ से एलएचएस भी करनी है, आरएचएस भी, तो यहाँ से पहले एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊँगा ए के, वाई इज इक्वल टू बी को इधर ले जाऊँगा बी के, जेड इज इक्वल टू सी को इधर ले जाऊँगा सी के, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, एलएचएस ले लेते हैं। एलएच साइड क्या है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय बी क्यूब जेड क्यूब डिवाइड बाय सी क्यूब, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्स की जगह ए के रख देंगे, ए के का क्यूब, वाई की जगह बी के रख देंगे, बी के का क्यूब, जेड की जगह सी के रख देंगे, सी के का क्यूब, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऐसे नहीं था ये 1 मिनट बच्चों, ये ऐसे नहीं है, ये अलग से है, 1 मिनट रुको, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं खोल भी लेता हूँ, चलो ये वाली मैंने चीज़ मैंने नीचे नहीं लिखी, मैं अब इसको खोल के लिख लेता हूँ, ए क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको खोल लेता हूँ, बी क्यूब के क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। ओपन करके लिख लिया मैंने, ये अलग अलग लिखना था ना, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब, ये बच गया अब आपके पास के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब। अब आपको पता है इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 के क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास, 3 के क्यूब, ठीक है। अब आरएचएस सोल्व कर लेते हैं, इनको ऐड कर दिया ना बच्चों, अब आरएचएस सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप परमिशन देंगे तो आरएचएस सोल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ये आ गया 3xyz ABC, चलो पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों, 3x की वैल्यू पुट कर देते हैं a के, y की पुट कर देते हैं b के, z की पुट कर देते हैं c के डिवाइड बाय a b c, ठीक है। ये अपने घर गया, ये a b c कट गए, तो यहाँ रह गया के ए कितना हो जाएगा के क्यूब, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना बच्चों, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम रहता है। अगर हमने ऐसे ऐड करना होता है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐड करना होता है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। घबराना मत बच्चों, कभी इसको 3 के कर दो तो ये के क्यूब हो जाता है प्यारे बच्चों। तो 3 के क्यूब आ गया, ये भी 3 के क्यूब आ गया, ठीक है। देखो LHS लिख देना यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS, फिर अपना सुंदर सा ये लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो 15 का थर्ड पार्ट करते हैं, अब सुंदर सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसमें भी वो बात तो रहेगी, ठीक है। एक्स बाई क्या था लिख लेता हूँ, सॉरी वो क्या है, हाँ यही था, एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से ये तो निकाल लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए के, वाई इज इक्वल टू बी के और जेड इज इक्वल टू सी के, ठीक है। यहाँ तक तो हमने मतलब बहुत बार कर लिया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलो अब LHS सोल्व करते हैं, तो LHS है एक्स क्यूब, होमवर्क दे दूँ ये, हाँ तो करोगे नहीं, एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर, जिस दिन तुमने हाँ कर दी उस दिन मैं खुश हो जाऊँगा, वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू ए के है, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ए के का क्यूब, वाई की वैल्यू बी के है, पुट कर दो, ये हो जाएगा बी के का क्यूब, जेड की वैल्यू सी के है, पुट कर दो, ये हो जाएगा सी के का क्यूब, ठीक है। और डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर
डिवाइड बाय सी स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो पक्का बता देना। अब ये हो जाएगा, एक एक खोलोगे तो ए क्यूब के क्यूब प्लस ये हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब प्लस ये हो जाएगा सी क्यूब के क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये कट जाएगा भाई, ये ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, तो ऊपर ए रह जाएगा, ए के क्यूब, यहाँ रह जाएगा प्लस बी के क्यूब, यहाँ रह जाएगा प्लस सी के क्यूब। ठीक है ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ये ए स्क्वायर से ए कट जाएगा तो खाली ए रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब के क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये अपने पास आ गई प्यारी LHS। ठीक है, चलो अब RHS भी कर देते हैं, क्या दिक्कत थोड़ी ना कोई। ठीक है, तो RHS क्या है अपने पास, RHS x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो x अब अपने पास है ए के रख देते हैं प्लस y अपने पास बी के रख देते हैं, z अपने पास सी के रख देते हैं का होल क्यूब डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम इसमें काम करते हैं कि यहाँ से k कॉमन आ रहा है अंदर से, तो ये रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सबके पूरे पर होल क्यूब है ना, और डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो k यहाँ से कॉमन ले लेता ना, तो अब k का तो हो जाएगा k क्यूब और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखो ये 3 है ना, दो तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे खाली रह जाएगा के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे होता है ना, देखो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है, तो ये ऊपर जाके ये मतलब ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, तो खाली क्या बच जाता है एक्स। तो ऐसे सीधा भी काट सकते हैं, 3 है तो 2 कट जाएंगी पावर, तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अभी एक पार्ट पड़ा है इसका, तो देख पेशेंस रखना बच्चों, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अभी एक पार्ट और बचा है, टाइम मत देखना कि इतना टाइम लग रहा है, ये है वो है। ठीक है, पढ़ने आए हो तो अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, चलो ये भी करा देता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए होमवर्क आप ले नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं वैसे तो, मतलब हर एक पार्ट में बस पुटी तो करना है, आप होमवर्क से मना कर रहे हो मुझे पता है, तो इस करके मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू के। तो भाई x इज इक्वल टू ए के, ये तो सब में ही करना है, y इज इक्वल टू बी के और z इज इक्वल टू सी के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब LHS ये है और RHS हमने 3 लेके आनी है, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो इसको ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ये सीधा ही 3 आ जाएगा, तो अब तो लाइन लगा दी है। चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं किसी भी तरीके से, कैसे करें अब इसको। तो ऐसे लाइन से इधर कर दूंगा, कोई दिक्कत आएगी किसी को? चलो देख लेंगे, चलो इधर कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं, बस आपको दिक्कत ना है। तो यहाँ पे अब यहीं पर ही पुट कर रहा हूँ मैं LHS, यहाँ से यहाँ नहीं लिख रहा LHS को, यहीं से ही पुट कर रहा हूँ, यहीं से ही देख लेना सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ए एक्स को क्या पुट करना है, ए के माइनस बी को तो कुछ पुट नहीं करना, वाई को पुट करना है बी के, मैं यहीं पर ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय ये ए प्लस बी। ठीक है, फिर से एक्स माइनस वाई, एक्स को क्या पुट करना है ए के, वाई को क्या पुट करना है बी के प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बी ऐसे कैसे, वाई को क्या पुट करना है बी के माइनस सी ऐसे कैसे, जेड को क्या पुट करना है सी के डिवाइड बाय बी प्लस सी ऐसे कैसे। ठीक है, बी प्लस सी, और ये है वाई, वाई को क्या पुट करना है बी के माइनस जेड को क्या पुट करना है सी के। अब प्लस यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, है ना, तो सी, जेड को क्या पुट करना है सी के माइनस ए, एक्स को क्या पुट करना है ए के डिवाइड बाय सी प्लस ए, जेड को क्या पुट करना है सी के माइनस एक्स को क्या पुट करना है ए के। ठीक है, चलो
अब ये हो जाएगा ए इसको करते हैं ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, और डिवाइड बाय, एक एक स्टेप करेंगे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी और के कॉमन आएगा यहाँ से के कॉमन ले लो, तो यहाँ के आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। करने को तो मैं यहीं पर ही खेल सकता हूँ इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये b इंटू बी के ये हो जाएगा बी स्क्वायर के, ठीक है, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर के, और ये डिवाइड बाय b प्लस सी, और ये यहाँ से k कॉमन ले लूँगा, यहाँ रह जाएगा b माइनस सी प्लस, ठीक है। अब देखो, अब ये हो जाएगा सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के, ये हो जाएगा सी प्लस ए के, कॉमन ले लूँगा यहाँ से, ये हो जाएगा सी माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखो, ध्यान से देखना, 3 आना चाहिए इसको सोल्व करके, आपको लग रहा है आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सभी बच्चों को समझ आ रहा है को सर जी? हमें सबको समझ आ रहा है, ये सब कट जाएगा, देखना आप मैजिक देखना सर। यहाँ से के कॉमन लोगे आप, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा सर यहाँ पे, तो यहाँ के तो है ही है सर जी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको रिवर्स लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो अब सब कट गया, कैसे के भी कट गया, ये सब ये भी कट गया, मैं अगले स्टेप में काट दूंगा, तो यहाँ 1 बच गया बस, ठीक है, 1 बच गया। अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, के कॉमन लेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे भी ऐसे ही लेंगे के, और b प्लस सी और b माइनस सी, वही फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ से भी हम k कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास k है, तो ये हो जाएगा c प्लस ए और c माइनस, सॉरी ये भी अपने पास ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। के से के कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये कट गया तो 1, यहाँ पर सब कट गया तो 1, यहाँ पर सब कट गया तो 1, तो ये आ गया 3, तो RHS भी कितनी थी 3, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी यूज किया, यहाँ पर भी यूज किया, और यहाँ पर भी यूज किया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 15 क्वेश्चन के सारे पार्ट करवा दिए हैं, बस आप खुश रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, टॉप करते रहो, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बस आपके मार्क्स आ जाएं। अब 16 क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, देख रहे हो, मेहनत को देख रहे होंगे आप लोग, है ना, बस आप भी मेहनत करिए तभी बात बनेगी, यानी वीडियो देख के भाग के बात नहीं बनेगी, वीडियो देख के भाग के बिल्कुल भी बात नहीं बनने वाली है बच्चों, ठीक है। चलो देखो अब इसको करते हैं, वही चीज करनी है, बस इसमें एक चीज और ऐड कर दी, ई बाई एफ दे दिया ना, ये एफ मैं ऐसे डालता हूँ इसको, एफ को, ठीक है, तो अगर आप ऐसे बोल रहे हैं एफ को तो ऐसे भी डाल देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको इस एफ से डर ना लगे, ये एफ कैसे डाल रखा है सर ने, ठीक है। चलो इस तरीके से ही डाल देते हैं हम, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी और ई बाई एफ, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू के, तो यहाँ से ए निकाल लो, के मेथड से ही करना है बच्चों इसको भी, ठीक है, के मेथड से ही। तो ये हर एक क्वेश्चन में सेम रखूंगा, यहाँ से ए आ जाएगा अपने पास बी के, सी आ जाएगा डी के, इधर जाएगा ई आ जाएगा अपने पास एफ के, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। चलो अब इसको खेल देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से खेल देते हैं, घबराना मत। ये LHS है, ये RHS है, चलो LHS कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो पुट करते हैं इसको तो रखना नहीं है, ए सी और ई को ही पुट करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसको तो कुछ भी पुट नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों, ए की जगह बी के का स्क्वायर, सी की जगह डी के का स्क्वायर, ई की जगह एफ के का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखो बच्चों, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखो बच्चों, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर,
अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये के स्क्वायर को तो बाहर ले लो, अब ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 बार है, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 बार है तो स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ये अब हमने आरएचएस में लेके आना, इसमें पुट करते हैं। आरएचएस है अपने पास ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का स्क्वायर, चलो पुट करते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू को हम बी के रख सकते हैं, बी को ऐसे कैसे, सी की वैल्यू को डी के रखेंगे, डी ऐसे कैसे, ई की वैल्यू को एफ के रखेंगे, एफ ऐसे कैसे स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के, डी इंटू डी डी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के, ठीक है। तो बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से के कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ से के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया। तो ये आरएचएस भी वही आ गई जो अपनी एलएचएस थी, यहाँ देख लो, ठीक है। तो आरएचएस भी वही है, मैच कर लो, कभी बाद में बोलो, ठीक है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड है। चलो हैंस प्रूव्ड खत्म। 16 का फर्स्ट पार्ट, कितने पार्ट है भाई इसके भी 4 पार्ट है, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। चलो करते हैं, एक आधा होमवर्क के लिए बोल दो यार प्लीज, ठीक है, कुछ तो बोल दो होमवर्क के लिए, ये वाला पार्ट बोल दिया जाए होमवर्क के लिए कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका टाइम है, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, कितना दे रखा है के, यहाँ से ए निकालेंगे तो आ जाएगा बी के, सी निकालेंगे तो आ जाएगा डी के, ई निकालेंगे तो आ जाएगा एफ के, ठीक है बच्चों। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, एलएचएस लेते हैं हम, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ठीक है। चलो पुट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, आपकी परमिशन है तो पुट करते हैं, अदरवाइज नहीं पुट करते, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बी के का क्यूब हो जाएगा, प्लस स्पीड करूँ थोड़ी सी, सी की वैल्यू पुट करेंगे डी के का क्यूब प्लस ई की वैल्यू पुट करेंगे एफ के का क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, अब आपको पता ही है, ठीक है, सब पता है आपको, ये हो जाएगा बी के क्यूब, बी के, बी की 3 के की 3, ठीक है, ये हो जाएगा डी 3, डी का क्यूब के का क्यूब, ये हो जाएगा एफ का क्यूब, ये हो जाएगा के का क्यूब, ठीक है, और नीचे है बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ठीक है। अब ऊपर से प्यारे बच्चों के क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब और डिवाइड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ठीक है, ये कट जाएगा तो खाली अपने पास रह जाएगा के क्यूब, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आरएचएस को भी ले आते हैं के क्यूब, घबरा क्यों रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। आरएचएस, ठीक है, अब आरएचएस अपने पास ए सी ई और बी डी एफ, चलो पुट करते हैं, ए की वैल्यू को पुट करते हैं बी के, सी की वैल्यू को पुट करते हैं डी के, ई की वैल्यू को पुट करते हैं एफ के और नीचे है बी डी एफ, ठीक है, बी से बी कट गया, डी से डी, एफ से एफ, तो के इंटू के हो जाएगा के क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा था ये तो, ठीक है। तो एल एच एस भी के क्यूब, आर एच एस भी के क्यूब, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। चलो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, लिख लेना हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये तो पक्का ही लिख देना, इतनी मेहनत के बाद ये तो लिखोगे ही हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब 16 के 2 पार्ट हो रहे हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसलिए मैं आपको 2-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तो 8 क्वेश्चन रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं है, 15-16 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक भी चीज आप होमवर्क नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है, किसके इक्वल, के इक्वल, चलो करते हैं इसको भी। तो यहाँ से वो चीज़ तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ,
सही लिख रहा था, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के, सही लिख रहा था मैं ये, ठीक है। चलो LHS ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पुट करें वैल्यू को, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो ए की वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा बी के का स्क्वायर, सी की वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा डी के का स्क्वायर, ई की वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा एफ के का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर, ऐसे का ऐसे, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर खुल जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे है बी स्क्वायर, नीचे है डी स्क्वायर, नीचे है एफ स्क्वायर। अब बताओ फटाफट बच्चों, ठीक है, वही कर रहे हैं ना हम, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पहले स्क्वायर खोल देते हैं, फिर जो कटता है काट देते हैं, बस यही चल रहा। अब आपके सब पास बच गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा। चलो अब RHS भी ले आओ इसकी, फटाफट जल्दी ले आओ सर जी, ठीक है। चलो देखो RHS देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है, AC बाई बी डी प्लस CE बाई डी एफ प्लस AE बाई बी एफ, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब पुट करते हैं ए की वैल्यू बी के यहाँ से, ठीक है, इंटू सी, ऐसे कैसे, डिवाइड बाई बी डी प्लस सी की पुट कर देते हैं वैल्यू डी के, ठीक है, यहीं से पुट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये ई ऐसे कैसे, डिवाइड बाई डी एफ, ये मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू को दोबारा पुट करते हैं, ई को भी पुट करना था बच्चे, सी को भी पुट करना था ना यहाँ, सी की वैल्यू को भी पुट करना था, सी की कितनी थी, डी के, ठीक है, तो ई की भी पुट करनी थी, कितनी है, एफ के, ए की पुट करनी है बी के, ई की भी पुट करनी है एफ के, डिवाइड बाय बी एफ, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब देखो बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, के इंटू के हो गया के स्क्वायर, डी से डी कट गया, एफ से एफ कट गया, के इंटू के हो गया के स्क्वायर, पी से बी कट गया, एफ से एफ कट गया, के इंटू के हो गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, यही अपनी LHS थी, यही अपनी RHS है, ठीक है। LHS RHS, LHS किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों, RHS के, हेंस प्रूव दैट, ठीक है। एक पार्ट रह गया अब इसका, ठीक है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है, प्यारे बच्चों की परमिशन होगी तो कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं इसीलिए दो क्वेश्चन 15, 16 दो कराए, क्योंकि इसमें 4 पार्ट 8 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। हमने उतना ही पढ़ना है जितना आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या कुछ है, नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है ये बच्चों, बहुत ईजी, ठीक है। तो वही चीज़ करनी है इसमें भी, x बाई ए इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये था अपने पास a बाई बी, सॉरी, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के, ठीक है। तो यहीं से निकाल लेंगे a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, ये तो हर एक क्वेश्चन में था, e इज इक्वल टू एफ के, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब करते हैं LHS और RHS में पुट करते हैं। होमवर्क दे दूँ ये क्वेश्चन, नहीं सर प्लीज़ होमवर्क का नाम मत लिया करो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। LHS है अपने पास BDF, ठीक है, तो मैं अब इसमें यहीं पुट कर दूँ ना, यहीं पर ही पुट कर देता हूँ। चलो BDF की तो वैल्यू पुट करनी नहीं है, तो चलो यहीं पुट कर देते हैं। A की करनी है कितनी, बी के प्लस बी की करनी नहीं है, डिवाइड बाय बी ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस सी की करनी है डी के, ठीक है, यहाँ पर प्लस डी ऐसे कैसे और डिवाइड बाय डी प्लस, ठीक है, ई की करनी है हमने एफ के प्लस एफ डिवाइड बाय एफ, ठीक है, इसका होल क्यूब। ये पहले मैं LHS सोल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा BDF, ठीक है। अब यहाँ से देखो b कॉमन आया, ये रह गया k प्लस 1 डिवाइड बाई बी, यहाँ से d कॉमन आया, ये रह गया k प्लस 1 डिवाइड बाई डी, यहाँ से f कॉमन आया, ये रह गया k प्लस 1 f है ये और डिवाइड बाई f, ठीक है। ये गया अपने घर, कट गया, ठीक है। चलो अब अपने पास ये x नहीं है, k है, ये रह गया BDF, ठीक है। अब अंदर रह गया अपने पास k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये रह गया BDF, ठीक है, BDF, ये हो गया अपने पास k प्लस k प्लस k, ये हो गया 3k, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 3,
इसका क्या कर देंगे क्यूब। तो यहाँ से काम कर लेते हैं, मुझे पता है जरूरत पड़ेगी, वहाँ 27 है ना RHS में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ बता दिया आपने, 3 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा BDF, 3 का क्यूब करूँगा तो देखो वहाँ 27 था ना, तो 27 K + 1 का होल क्यूब। अब वो अपने आप आएगा, दौड़ता दौड़ता आएगा उसका आंसर, ठीक है। देखो BDF 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब 27 ही होएगा ना, हाँ, K + 1 का होल क्यूब। ये तो अपने पास आ गई LHS। अब सर जी RHS भी तो करनी है, RHS की आपने यहाँ तो जगह छोड़ी नहीं, सर जी क्या कर दिया आपने इस बार, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो एक और पेज आ गया, ठीक है, बहुत पेज है अपने पास, घबराना नहीं है अपने, बस अपने सीखना है। RHS हमने यहाँ पे ले लिया 27 A + B C + D E + F, ठीक है। चलो अब पुट करते हैं, 27 तो आया ही हुआ है, A की वैल्यू को पुट कर देते हैं BK + B, C की वैल्यू को पुट कर देते हैं DK + D, E की वैल्यू को पुट कर देते हैं FK + F। 27 यहाँ से B कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा K + 1, यहाँ से D कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा K + 1, यहाँ से F कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा K + 1, ठीक है। तो ये आ गया 27 और ये BDF यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब K + 1 K + 1 K + 1 बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, ठीक है, 1 1 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 3 हो जाएगा। तो ये देखो यही अपने पास प्यारी RHS थी, तो ये RHS आ गई, LHS भी यही थी बच्चों, तो LHS = RHS, एंस प्रूव्ड। 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में वो 17 और 18 वो भी एक जैसे हैं, उस एक में 17 में 5 पार्ट हैं, 18 में 4 पार्ट है, तो उनको भी अगली वीडियोस में लेके आते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया प्यारे बच्चों। तो दिखा देता हूँ एक बार, LHS भी यही थी, ताकि बच्चों को मेरे पे यकीन रहे। BDF 27 K + 1 का क्यूब, BDF 27 K + 1 का क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 16 तक हमने इसमें क्वेश्चंस कर लिए हैं। थैंक यू एवरीवन।